हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? चलिए, आज हम आपके लिए छठा लेक्चर लेके आ रहे हैं क्रैश कोर्स का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? हम आपके लिए आज छठा लेक्चर लेके आ रहे हैं इस क्रैश कोर्स का। मेरा यूट्यूब चैनल है डिजिटल फिजिक्स, आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मिल सके और आप अच्छे नंबर उठा सके फिजिक्स में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं हूँ ओम प्रकाश और मेरा यूट्यूब चैनल है डिजिटल फिजिक्स। तो आप देखिए, जो टॉपिक है आज का वो क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है तो उस बॉडी के ऊपर में कैसे चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी बॉडी पे। पहला कौन सा तरीका है? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा और इसको हम डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दूसरा है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज बॉडी पे जब हम चार्ज करते हैं तो दो टाइप से आते हैं उस बॉडी पे। एक आता है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि अलग अलग जगह पे अगर अलग अलग चार्ज की मात्रा मिले, अमाउंट ऑफ चार्ज अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग मिले उस बॉडी पे तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अलग अलग जगह बॉडी के अलग अलग जगह पे अगर सेम ही अमाउंट में चार्ज मिले तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, मतलब हर एक जगह एक ही चार्ज मिले आपको, एक ही मात्रा में, एक ही अमाउंट में, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में अगर चार्ज मिले तो हम बोलेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज and different amount of charge present at different location or places on the object or body is known as discontinuous charge distribution। मतलब क्या है? When a body is electrically charged and different amount of charge present at different location or places on the object or body is known as
डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लो आपका एक बॉडी है कोई ऐसे, और मान लो यहाँ पे जो पार्टिकल है जो भी इस जगह पे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक जगह अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो अलग अलग चार्जेस होंगे। हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, जो भी। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डिफरेंट जगह पे अलग अलग जगह पर अलग अलग ही मात्रा में चार्ज मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When a body is electrically charged and same amount of charge present at every location या places, same amount of charge present at every location or places is known as uniform or continuous charge distribution। समझ में आ रहा है आपको? कारण कि मान लीजिए एक लोहे का रॉड है, उसके ऊपर वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, और हम उसको चार्ज करें, कौन सा चार्ज आएगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब देखिए इतना जगह पे अगर हम ले, चाहे सेम उतना ही जगह फिर से ले, तो सब पे क्या है? सेम चार्ज आ रहा है। इस पे भी 2 आ रहा है, इस पे भी 2, सेम लोकेशन पे, हर एक लोकेशन पे, मतलब हर एक लेंथ पे, स्मॉल लेंथ पे या स्मॉल एरिया पे या स्मॉल वॉल्यूम पे अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज निकले तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए यूनिट लेंथ का हम लेते हैं, इसको ब्रेक करके। यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा, ये भी मान लो इसका लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, है ना? हर एक 1 सेंटीमीटर पर अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या आप मान लो कि एक डिस्क है या कोई भी सरफेस है, सरफेस के पे मान लो सब पे पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है मान लेते हैं। तो यूनिट एरिया, मान लो कि ये यूनिट एरिया है, इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर या 1 स्क्वायर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर में जितना भी चार्ज मिलेगा वो हर 1 मिलीमीटर के स्क्वायर पे, 1 मिली स्क्वायर पे सेम ही अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा। तो हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर एक जगह, हर एक लेंथ पे या एरिया पे, यूनिट एरिया पे या यूनिट वॉल्यूम पे जितना अमाउंट होगा उतना ही अलग जगह भी उतना ही होगा। लीजिए फटाफट आप लोग इसको मिटाते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमको इसी यही पढ़ना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, 2 नंबर में आते हैं और ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि यूनिट क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। चार्ज डेंसिटी समझते हैं आप कि किसी भी बॉडी पे चार्ज का कितना घनत्व है। मतलब अगर आप छोटा सा एरिया ले लिए, तो छोटा सा लेंथ ले लिए, उस वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उसका स्ट्रेंथ पता करना, उसका डेंसिटी पता करना है, तो हम इसके लिए पढ़ते हैं चार्ज डेंसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले हम इसी को पढ़ेंगे।
तो अपन स्टार्ट करते हैं। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 टाइप का होता है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज मतलब अगर मेरा चार्ज, हम जो चार्ज कर रहे हैं और उसके लेंथ पे अगर चार्ज आ जाए, उसके लेंथ पे आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लिया आप एक वायर है, आप उस वायर को चार्ज करते हो, उस वायर के लेंथ के ऊपर नहीं चार्ज आता है, क्योंकि उसका एरिया हम मानते हैं, थिकनेस जो मानते हैं वो टेंड्स टू 0 मानते हैं, तो उसका लेंथ ही होगा सिर्फ। तो उस लेंथ पे भी जो चार्ज होगा उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो आप किसी डिस्क को चार्ज कर रहे हो या किसी अर्धगोला को चार्ज करो जो ओपन सरफेस है, उसको चार्ज करो तो चार्ज उसके ऊपर आता है ना। तो उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसको किसमें पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज। अगर चार्ज मेरा किसी वायर पे आ जाए, मान लो ये एक वायर हो गया, मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, या एक रिंग ले लेते हैं जो वायर से बना होता है ना, मान लीजिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये मान लो सरफेस है, ये मान लेते हैं एक सरफेस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डिस्क मान लेते हैं, है ना। और हर एक जगह पे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज है, तो हर एक जगह पे, हर एक यूनिट लेंथ पे अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। और हर एक यूनिट एरिया पे अगर हमको जितना चार्ज मिलेगा उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। और यहाँ पे हर एक यूनिट वॉल्यूम पे अगर सेम चार्ज मिलता है तो वो भी एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो मान लेते हैं ये कोन है, अब कोन समझते हैं ना, कोन के ऊपर में मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो कोन क्लोज सरफेस है, इसका हर जगह चार्ज होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। या गोला है, स्फीयर ले लेते हैं, ये स्फीयर लेते हैं, तो स्फीयर हो गया, इस सब क्या होता है, हर एक जगह चार्ज होता है। या कंडक्टर ले लेंगे, है ना। तो चलिए बारी बारी से ऐसे करके पढ़ते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और इसका चार्ज डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा, इस पे इसका चार्ज का जो घनत्व होगा, इस पे उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके ऊपर में जो चार्ज का घनत्व होगा उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसमें जो अगर हम घनत्व निकालेंगे चार्ज का, कितना घनत्व है किसी भी यूनिट एरिया पे, सॉरी यूनिट वॉल्यूम पे, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मिटाते हैं, रीडिंग करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या डेफिनेशन होगा, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं और वो चार्ज उसके लेंथ पे आ जाए तो हम उसको बोलेंगे क्या है, वो लीनियरली चार्ज, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है ना। When a body या object is electrically charged and charge is distributed uniformly on the
लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी, इसके लेंथ पे आ जाएगा। लेंथ पे किस पे आएगा, एक वायर होगा, एक लाइन पे, वायर पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है लेंथ पे, तो इसका थिकनेस क्या मानते हैं, 0, है ना। तो मान लेते हैं कि आप एक वायर को चार्ज करते हो, किसको, वायर को, अगर आप उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, एक और हो सकता है कि आप एक रिंग ले लिए हैं, क्या है ये, रिंग है जो इसी वायर को मोड़ के बनाया गया है, और मान लीजिए इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज भी मान लेते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, प्लस चार्ज है सर, ठीक है। ये रिंग है, रिंग के ऊपर में आ गया है चार्ज ओवर द लेंथ ऑफ द वायर। मान लीजिए इसका लेंथ L है, कितना है, L है, L लेंथ का ये वायर है, कितना लेंथ, L लेंथ का है, और इस जो रिंग है उसको मान लीजिए रेडियस R है ना, है कि नहीं। मान लीजिए इसके ऊपर तो नेट चार्ज Q है, और इसके ऊपर भी नेट चार्ज Q है, टोटल चार्ज जो है वो Q है, इसके ऊपर भी टोटल चार्ज Q है। तो इसका चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे कितना चार्ज का घनत्व है, वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पर एक छोटा सा 1 मीटर का लेंथ पे या 1 सेंटीमीटर का लेंथ पे कितना चार्ज है, उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट on a unit length of wire. Amount of charge present in a unit length of wire, it is known as linear charge density. क्या चीज, linear charge density। तो इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, इसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ए यूनिट लेंथ ऑफ वायर, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ए यूनिट लेंथ ऑफ वायर, इट इज डिफाइंड एज the amount of charge present in a unit length of wire, in a unit length of wire, वायर हो या रिंग हो, ठीक है ना, यूनिट लेंथ पे अगर हो तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे मान लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q बटे L, क्या चीज, Q नेट बोल दो इसको, क्या बोल दो आप, Q नेट, नेट चार्ज ऑन द रॉड या लाइन डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका यूनिट क्या होगा, आप जानते हैं यूनिट, इसका यूनिट का क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और लेंथ का होता है मीटर, ये इसका यूनिट हो गया, क्या हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज का AT होता है और इसका L होता है, क्या बोलेंगे, A M तो नहीं है, अपन लिख लीजिए M0 L -1 A और हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लास कर एलिमेंट भी ले जाते हैं, एलिमेंट समझ रहे हैं ना, एक छोटा सा टुकड़ी, मान लीजिए इसको आप स्मॉल टुकड़े में बांट दीजिए, और हर स्मॉल टुकड़े का साइज क्या होना चाहिए, सेम है होना चाहिए। तो मान लेते हैं, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हर लेंथ पे इक्वल चार्ज मिलेगा, कंटिन्यूअस चार्ज का यही मतलब होता है ना, कि हर एक, यहाँ पर लेंथ की बात भी
तो हर एक लेंथ, मान लीजिए छोटा सा लेंथ काट लिया हम यहाँ पे, इतना पे जितना चार्ज होगा उतना ही अलग लेंथ पे भी होगा, उतना ही अलग लेंथ पे भी होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका लेमडा? इसका लेमडा हो जाएगा Q/L। इसका कितना लेमडा हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी Q है इस पे, टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना हो जाएगा? इसका सर्कमफेरेंस, तो 2πr होगा कि नहीं होगा? 2π इंटू r, क्योंकि इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr। लेंथ तो इसका कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। आप इसको खोलोगे तो कितना होगा? 2πr लेंथ का एक वायर मिलेगा, है ना? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोलते हैं इसको, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ए यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो अपन बोलते हैं इसको लैम्डा इक्वल टू Q नेट बाय L। नेट चार्ज किसी भी लेंथ पे कितना होगा, है ना? आप इसको थोड़ा एलिमेंट वे में समझते हैं, आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम आपको इसको एलिमेंट्री तरीके से भी समझाते हैं कि अगर हम इस लाइन को अलग अलग लेंथ पे ब्रेक कर दे तो कितना चार्ज डेंसिटी इसका होगा। ठीक है, एक बार रिंग का भी थोड़ा बताएंगे, थोड़ा लेंथ का भी बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा। हटाते इसको। मान लीजिए यही लेंथ है, ये है, ठीक है। इस पे मान लीजिए इसका लेंथ L है, इसका नेट चार्ज Q है ना? आप इसको लैम्डा क्या ले सकते हैं? Q/L लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। आप ये भी लिखने में पढ़े हैं कि इसका हर एक लेंथ, मान लीजिए छोटा लेंथ है, इसको हम मान लेते हैं DL, छोटा लेंथ DL, और इस पर छोटा चार्ज भी होगा, क्योंकि होगा कि नहीं होगा? क्योंकि छोटा सा लेंथ पे छोटा सा चार्ज मान लेते हैं DQ, तो उतना ही बराबर यहाँ पे भी लेंगे तो उतना ही चार्ज मिलेगा, उतना ही लेंथ अगर यहाँ पे भी लेंगे, अगर मान लो कि ये भी लेंथ DL ही है, क्या है? DL है, इस पे भी सेम चार्ज मिलेगा, DQ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस एलिमेंट के लिए जो लेमडा होगा वो क्या हो जाएगा? नेट चार्ज ऑन दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ DQ/DL, है कि नहीं? वो सब सेम होगा Q/L के बाद, क्योंकि डेंसिटी जो जितना यहाँ पे है उतना ही डेंसिटी यहाँ पे, उतना ही डेंसिटी इस लेंथ पे भी है कि नहीं है? तो ये भी उसका भी क्या हो जाएगा? यूनिट कूलम/मीटर, है ना? कूलम पर मीटर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए छोटा सा लेंथ आप मान रहे हैं, इसी छोटा लेंथ से पूरा बना होगा ये, और सब लेंथ को जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें, तो L क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ DL हो जाएगा। सब लेंथ को जोड़ेगा तो वही L ही मिलेगा ना? नहीं मिलेगा? मिलेगा। मान लीजिए छोटा सा लेंथ पे DQ चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? सबको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी DQ, यहाँ पे भी DQ, यहाँ पे भी DQ, यहाँ पे भी DQ, तो अपन क्या बोल सकते हैं? Q जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ DQ है कि नहीं? टोटल चार्ज अगर हम जोड़ देंगे तो क्या टोटल चार्ज मिल जाएगा, और टोटल DL को जोड़ देंगे तो L मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आप रिंग के बारे में बात करें, रिंग के बारे में बात करें, किसके बारे में? रिंग के बारे में। तो कैसे रिंग लेते हैं? तो ये मान लीजिए कि रिंग है, क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज रिंग है ये। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और इसका रेडियस मान लेते हैं हम R है। कितना है? R रेडियस है। आपको एक एलिमेंट तोड़ना है, आप क्या कीजिए, ये तो आप हॉरिजॉन्टल एंगल मान लीजिए, यहाँ से किसी एंगल थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। इसको अपन बोल लीजिए DL। इस पे चार्ज कितना होगा? छोटा सा चार्ज मान लेते हैं DQ, है ना? कि हर एक DL लेंथ पे DQ ही चार्ज मिलेगा, और सब DL को जोड़ देंगे तो ये 2πr बन जाएगा।
है ना। तो ये अपन बोल देते हैं ये डी थीटा, ये छोटा सा जो एंगल है वो क्या है, डी थीटा है। और आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, डी थीटा या थीटा इक्वल टू एल बट्टे आर, पढ़े हैं ना, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। यहाँ पर अगर हम डी थीटा बोल दें तो डी एल बाई आर हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इक्वल टू, यहाँ से डी एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल। डेंसिटी तो हर जगह सेम नहीं होगा, क्या, कूलम पर मीटर, है ना, नहीं होगा। तो आप इसका यूनिट पढ़ लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया। अपन चलते हैं अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उस पर हम जो घनत्व निकालेंगे उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको ये निगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कोई चार्ज है, कोई बॉडी है, लेंथ, इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे नेट चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा ना। और लेंथ मान लो एल है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा इसका, माइनस क्यू बाई एल, है ना। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव लैम्डा वाला। जहां पर नेगेटिव लैम्डा हो इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हेडिंग देंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, जब भी हम बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे, अगर चार्ज उसके सरफेस पे आ जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके सरफेस पे, तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड चार्ज इज uniformly distributed over the surface of the body is known as surface charge distribution। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर चार्ज करते हैं और चार्ज उसके सरफेस पे आ जाए यूनिफॉर्मली, तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप मान लेते हैं कि एक डिस्क है, क्या है, डिस्क है, डिस्क समझते हैं ना, कोई प्लेट जिसका रेडियस आर है, उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लीजिए हर जगह। हाथ भी दर्द करता है ऐसे लिखने में, तुम लोग लिख लेना फटाफट। मेरा हाथ दर्द करने लगा, मैं लिख देता हूँ, आगे से नहीं लिखूंगा, मैं बोल दूंगा पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पॉजिटिवली चार्ज भर देना है। ठीक है ना, जिसका रेडियस मान लेते हैं आर है और उसके सरफेस पे है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ का एरिया यूनिट एरिया है, ये क्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, जिसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा जिसको अपन डीए बोलते हैं, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया माने। उस एलिमेंट्री एरिया पे जो चार्ज होगा, ठीक है ना, ये जो डीए है, अभी चार्ज वाले में बात करेंगे, इस पे मान लीजिए नेट चार्ज क्यू है, क्या है, क्यू है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्किल है ना, सर्किल एरिया पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए इस पे चार्ज कितना है, नेट चार्ज क्यू है। मान लीजिए छोटा एरिया है, वो है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का,
तो हर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। यही तो है ना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि आप हर एक यूनिट एरिया पे या एक छोटा यूनिट से भी कम ले लो, जो भी एरिया लेना है आपको, जैसा भी एरिया लेना है आप ले लीजिए, और उतना ही एरिया से पूरा सर्किल बना होगा और हर एक एरिया पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर अलग अलग एरिया पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज हो जाए तो वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, जितना चार्ज यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, तो हर एक 1 सेंटीमीटर के एरिया पे कितना 2 कूलम चार्जिंग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो चार्ज घनत्व कैसे निकालते हैं इसको? इसका जो चार्ज का घनत्व होगा या चार्ज डेंसिटी होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे, और उसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चलिए हम इसका डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी हेडिंग में ना, लिख लीजिए, ठीक है। तो हेडिंग होते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा का नाम सुने हैं ना, एगमा नहीं, सिग्मा। एगमा बहुत बड़ा व्यवसाय है चीन का, अब पता नहीं बहुत सारा लॉस लग गया है, उसके नाम पे नहीं है। सिग्मा एगमा आप उसके नाम पे रख लिया होगा, ये सिग्मा है, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिग्मा। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। तो इट इज डिफाइंड as the amount of charge present in a unit surface area। यूनिट सरफेस एरिया पे कितना चार्ज होगा, और इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड as charge per unit area। सरफेस चार्ज कैसे डिफाइन होगा? चार्ज बाय एरिया, है ना, है नहीं? चार्ज बाय एरिया, ये क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा इसका? चार्ज का यूनिट कूलम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, आपको पता है। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। जैसे ही कूलम पर मीटर स्क्वायर देखेंगे तो क्या समझेंगे? ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, और इसका क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है, डीए है, उस पर अगर आप मान लीजिए डीक्यू चार्ज है, क्या कितना चार्ज है? डीक्यू। तो आप एलिमेंट्री में बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू डीक्यू बाय डी ए। इसका भी यूनिट सेम हो जाएगा, कूलम पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा यूनिट इसका? कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी आपको समझ में आ रहा है, डायमेंशन क्या हो जाएगा? लैम्डा। लैम्डा ही सिग्मा बोल दो इसको यार, सिग्मा। तो सिग्मा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? क्यू का डायमेंशन भाई 80 पर एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? m0 l - 2a, है ना, 0 है ये, समझ में आ रहा है। ओपन सरफेस हो या क्लोज सरफेस हो, अपन ये जनरली ओपन सरफेस के बारे में बात करें, उसके ऊपर पे कितना एरिया है। मान लीजिए एक सरफेस है, ये वॉल्यूम है ये वाला, इसके सरफेस पे अगर हम चार्ज की बात करेंगे कितना होगा, तो इसका सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया, बाहरी क्षेत्रफल, ठीक है ना। सरफेस चार्ज कैसे होता है, डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, कि अगर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ यूनिट एरिया,
तो उस पर कितना वो होगा, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आगे चलिए पढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पूछेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन लिखना, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, कि छोटा सा लिखने को ज़्यादा जाता नहीं। तो आते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारी चीजें अपना समझाने का टाइम नहीं है अपने पास, ये क्रैश कोर्स है और उतना पूछता भी नहीं है बिहार बोर्ड में। तो स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए बना रहे हैं हम, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हम स्पेशली फिर से बनाएंगे, जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होगा, उस पर ज़्यादा टॉपिक्स होंगे। ठीक है, ये वीडियो भी पढ़िए आप लोग, और एक्स्ट्रा भी डालेंगे कि आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे और चार्ज उसको इंटायर वॉल्यूम पे आ जाए, पूरे उसके आयतन पे आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब क्या डेफिनेशन होगा इसका, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोलेंगे when a body या object is electrically charged and charge is only distributed on the volume, V-O-L-U, volume of the body या ऑब्जेक्ट, और वॉल्यूम उसके वॉल्यूम पे आ जाए, इनफुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक सर, ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, क्या है ये, जिसको हम गोला बोलते हैं। गोले के ऊपर चार्ज आएगा, पूरा गोले के अंदर ऊपर सब हर जगह चार्ज है। गोला का आयतन कितना आता है भाई, गोला का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या आता है गोला का, याद है आपको, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है ना। इसका डेंसिटी कैसे डिफाइन होगा, उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो और रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। amount of charge present in a unit volume of the body। जिसको हम और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे हो जाएगा, रो इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लीजिए इस पे चार्ज क्यू है, क्यू बटे वॉल्यूम मान लेते हैं उसको वी, वी मतलब वॉल्यूम वी, रो इक्वल टू क्यू बटे वी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट पर मीटर क्यू। क्या हो जाएगा, चार्ज पर मीटर क्यू। आप डायमेंशन भी निकाल लेंगे, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ रो इक्वल टू m0 L-3 AP हो जाएगा ना, नहीं होगा, हो जाएगा।
और आप छोटा सा वॉल्यूम की बात करें तो मान लीजिए छोटा सा वॉल्यूम ले लिए यहाँ पे, जिसको अपन मान लेते हैं dV। इस छोटा सा वॉल्यूम के ऊपर में चार्ज भी होगा जिसको अपन dQ बोलेंगे, है ना। पूरे पे Q है, जो छोटा सा पे छोटा Q होगा जिसको हम dQ मान रहे हैं, और उसका जो वॉल्यूम होगा छोटा सा वो dV हो जाएगा। तो सिग्मा नहीं भैया, रो इक्वल टू dQ, नेट चार्ज वही है इतना छोटा सा वॉल्यूम पे डिवाइड बाय छोटा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q dQ इक्वल टू रो इंटू dV। अगर बोलेंगे अगर Q चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो मिल जाएगा। थैंक यू। ये था पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आगे हम लेके आएंगे आपके लिए वर्क एनर्जी थ्योरी पर आधारित इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फिर हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल, फिर गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसके बाद गॉस थ्योरम। थैंक यू फॉर वाचिंग। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हम आपको, समझ में भी आ रहा है आपको, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।